Hello बच्चों, let us look at this question in which starch molecule is reacting with water in the presence of diastase to give n number of A molecule which further reacts with water to give 2n number of B molecule. Okay, तो हमें पता है जब कोई भी कंपाउंड सोली वाटर से रिएक्ट करता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. अब ए एंड बी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डायस्टेज क्या होता है और इसका एक्शन क्या होता है. सो डायस्टेज जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर हो रही है, इट इज अ स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम. ओके, तो ये क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स शुगर्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू स्मॉलर और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स, डायस्टेज एंजाइम उनको सिंपल कंपाउंड्स में और सिंपल शुगर्स में ब्रेक कर देता है. यहाँ पे तो complex carbohydrates are broken into simpler sugar in the presence of diastase. अब इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? स्टार्च. स्टार्च का सिंपलेस्ट कंपोनेंट है ग्लूकोज. ओके, अगर ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही होती, मतलब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही होता, तो स्टार्च ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव ग्लूकोज. ठीक है, बट यहाँ पे ये रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इसका मतलब कि स्टार्च की स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस हो रही है. तो B molecule, we have identified molecule B as glucose. Okay, so B is glucose and अगर हम रिएक्शन में देखें तो Na is giving 2n number of B molecule. अब B is glucose, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, और दैट वुड बी आर मॉलिक्यूल A. Let us draw the structure for the reaction. We will draw two molecules of glucose. This is the primary alcohol group, both the compounds. OH, the remaining hydroxyl and H groups.
OH and H. ओके, सिमिलरली हम इसमें भी सारे ग्रुप्स ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो ये क्या हो गए 2NB. 2NB दैट इज ग्लूकोज. अगर इन दोनों को रिएक्ट करवाएं और इसके रिएक्शन में, कंडेंसेशन रिएक्शन में, दिस वाटर मॉलिक्यूल will be removed, minus H2O minus water molecule, and we will be left with a condensed structure. Okay, the remaining groups being the same, वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल पे ये एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो जाएगी. ऑल द रिमेनिंग ग्रुप्स विल बी सेम. ओके, primary alcoholic group. Now this structure जो हमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन पे मिला है, दिस इज ऑफ माल्टोज. ओके, तो द N molecule in the question is maltose. So the correct option is option number 1, maltose and glucose. I hope you understood this concept. Thank you.